तरफ आता हूँ। ये परफॉर्मेंस की ज़रा अगर बात कर लें, डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान के बिहाफ पर के रिपीटेड लॉसेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लें तो इसमें अब शाहीन शाह अफरीदी, जिनको बॉलिंग साइड मतलब बॉलिंग के एस्पेक्ट में सबसे टॉप पे फिनिश करना चाहिए था, वो बैटिंग कर रहे हैं। साइम अयूब, जिनको बैटिंग से सरप्राइज़ करना चाहिए था, वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है फिर, किस पे रिलाई करें? मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस नहीं है, साइम अयूब की 3 गोल्डन डक्स हैं पिछली 5 इनिंग्स में। तो जिस प्रिटेक्स्ट पे, जिस जवाज़ पे आपने बाबर और रिजवान को साइडलाइन किया, वो क्या था कि इनकी बैटिंग इकॉनमी ठीक नहीं है, जबकि हमने 63 डॉट बॉल खेल दी है, यानी कि आधे से ज़्यादा मैच में सिंगल भी नहीं ले सके, स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर सके। ये अप्रोच का इशू है या साइकोलॉजिकल इशू है? देखिए मुजम्मिल, जब से 6 फरवरी 2024 के बाद, जब से मोहसिन नकवी साहब बाकायदा तौर पर, हालांकि उससे पहले वो चेयरमैन बन गए थे, लेकिन जब से वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम किन किन से हारी है। आयरलैंड से हम हारे, यूएसए से हम हारे, जिम्बाब्वे से हम हार गए, बांग्लादेश ने हमें हराया, हमारे और उसके अलावा हमें अफगानिस्तान ने हराया। हमारी परफॉर्मेंस बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ जा रही है। कौन लोग हैं जो नकवी साहब को मशवरा दे रहे हैं कि ये कर लें, मेंटोर रख लें? 50-50 लाख रुपए जो लोग ले रहे थे, अब वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैठकर टीवी पे टीम को। तो इसका मतलब ये कि इनके मुशीर जो इनको मशवरे देने वाले हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने स्टकअप हैं कि वफाकी वजीर दाखिला है, उनकी दीगर प्रायोरिटीज हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अब बिल्कुल तबाही के दहाने पर चली गई। रैंकिंग आप देख लें, टेस्ट की रैंकिंग, वनडे की रैंकिंग, T20 की रैंकिंग, और सोने पे सुहागा जो मशवरा लोग उन्हें देते हैं चेयरमैन साहब को, वो उस पर अमल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये कि कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है आपके पास। पिछली सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज गैर ईरानिया चीफ सेलेक्टर थे, इस सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद चीफ सेलेक्टर है। कोई अकाउंटेबिलिटी है? किसी से पूछा जाए कि आपने किन लड़कों को सिलेक्ट करके भेजा? माइक हैसन कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है हमें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजम्मिल, साइम अयूब का जो काम था वो तो बैटिंग करना था ना। कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। वो बैटिंग अप करने के बजाय आउट कर रहा है और वो समझता है मैं टीम में हूं। मोहम्मद हारिस को कौन सपोर्ट कर रहा है? कप्तान सलमान अली आगा। सलमान अली आगा जिसने गुज़िश्ता साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में अपना T20 डेब्यू किया, उसको आपने पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। एक इनिंग उसने खेली थी 53 रन की अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ? मेरे ख्याल में टीम का कॉम्बिनेशन, टीम का जो हेड कोच जिसको लेकर आए माइक हैसन, वो अपनी कहानियां सुनाता है कि हम इतने मैच जीते, किन टीमों से जीते, उससे कोई सवाल तो करे। तो मैं समझता हूं कि इस तरफ तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल तबाही के दहाने पर चली जा रही है। अगर आप कंपैरिजन करें, ठीक है भारत जीता, उसकी टीम तगड़ी थी, लेकिन हमारी टीम में क्या है ये भी सोचना पड़ेगा, और नकवी साहब को वक्त देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को अगर सही करना है। ये मुशीरों से काम नहीं चलेगा। सारे वहां पर जॉय ट्रिप पे दुबई चले गए। अब आपने आज एक खबर देखी होगी मुजम्मिल के, उन्होंने जो है वो उस्मान वाला साहब को वापस बुला लिया दुबई से कि उन्होंने बर्वक्त खत क्यों नहीं लिखा आईसीसी को। अभी कुछ खबरें आ रही है कि उनको बरतरफ कर दिया है, कुछ कह रहे हैं उनको मुअत्तल किया गया है। तो यहाँ सब जॉय राइड पे जा रहे हैं, क्रिकेट का नहीं हाफिज है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रक्चर के मसाइल हैं। इस पर नुमान साहब, ये अगर स्पिन की हम देख लें परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बैट्समैन की, कि वो जो स्पिन को फेस करते हैं, अब कुलदीप यादव की अगर मैं बात कर लूँ, पिछले 5 सालों में तकरीबन ये एक्शन रीप्ले हो रहा है कि वो आते हैं और ना उनकी रिस्ट रीड होती है, बैट्समैन आउट होते जाते हैं। एक दौर में इंजमाम और मोहम्मद यूनुस खान जैसे स्पिन को खेलने वाले मैस्ट्रोस थे हमारे पास। अब हमसे स्पिन भी फेस नहीं होती, जो कि कहा जाता था कि एशियन बैट्समैन जो हैं वो आसानी से डील कर लेते हैं उसको। तो फिर किस डिपार्टमेंट में एक्सेल कर रहे हैं हम? फील्डिंग में कर रहे हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में? देखिए मुजम्मिल, हम कहीं पे भी एक्सेल नहीं कर रहे। पहले तो आप एक रियलिटी बिलीव कर लो कि पाकिस्तान क्रिकेट अब एक एसोसिएट मेंबर लेवल की टीम रह गई है और आपके स्किल सेट है ही नहीं। और जब आपका स्किल सेट नहीं होगा और आपकी डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है कि मॉडर्न क्रिकेट है क्या, मॉडर्न क्रिकेट सारी जो है वो मल्टी जो डायमेंशनल और वो इंटीग्रेशन के साथ आती है, साइंटिफिक इंटीग्रेशन के साथ। आप एक फरारी के साथ मुकाबला कर रहे हो और आप फिएट रह चुके हो, आपके लड़कों की बेसिक स्किल्स ही नहीं है। अच्छा, फिर हम ना एक नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी आपने स्पिन की बात की, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे ज़माने में भी आगे पीछे ऐसी ही होती थी, लेकिन वो होती थी और उसको सीरियसली क्रिकेट बोर्ड लेता था। और आपका लड़का जो है वो एक क्लब से अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन से डिपार्टमेंट खेल के वो गेटवे टू इंटरनेशनल क्रिकेट होता था। और इंटरनेशनल जो बाकी टीम्स थी वो भी स्किल पे खेलती थी और आप भी स्किल पे खेलते थे, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप उनसे जीत जाते थे, हरा देते थे। लेकिन अब
वो साइंटिफिक हो गए और आप रेजिस्टेंस टू चेंज हो। आप टॉम स्टोन स्टेडियम्स आपने 18 बिलियन के बना दिए, 8 बिलियन आपने कराची के स्टेडियम पे लगा दिया। अभी 18 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में स्केड्यूल्ड हैं अगले 3 महीने में, कराची में एक नहीं। तो ये आपकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं। आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें इररेलेवेंट लोग बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने, मिर्जा भाई ने उस्मान वाला का नाम लिया, वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री रखते हैं और हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री करते थे। उन्होंने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के जो आपको स्केड्यूल दिया पिछले 10 महीने में, आपने वेस्ट इंडीज से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से क्रिकेट खेली है एंड यू एक्सपेक्टेड कि आपकी असेसमेंट हो जाएगी। तो आपकी स्पिन इसलिए खत्म हो गई कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बस एक उस नाम पे खिलाते हो कि आपको आगे से वो आना होता है, आईसीसी की डोनेशंस आनी होती हैं, पैसे आने होते हैं, तो आप एक टूर्नामेंट करवा देते हो। बट अनफॉर्चुनेटली पिचेस भी नहीं होती, गीली पिचेस होती हैं। नॉर्थ में करा देते थे, स्पिनर्स गायब हो गए। जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से स्पिनर अच्छे गायब हो गए तो कैसे आपके स्पिन के अगेंस्ट खेलेंगे? सो अनफॉर्चुनेटली आपकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, और जब तक, अब ये कल सुबह नहीं ठीक हो सकती टीम और ये लड़के मॉडल नहीं बन सकते। अब आपको 3-4 साल टीयर क्रिकेट में साइंटिफिक इंटीग्रेशन करनी होगी और फिर वो 4-5 साल के बाद कंपेटिटिव बनेगा। बिल्कुल तरजीहात में शामिल नहीं है फिल वक्त ये। मिर्ज़ा साहब, फाइनल टेक फ्रॉम यू। अब जो टैलेंट की एक बड़ी पुरानी डिबेट होती है, कुछ सीनियर प्लेयर्स कहते हैं टैलेंट है ही नहीं, कुछ कहते हैं कि ये निज़ाम ऐसा है कि ये टैलेंट को सेलेक्ट ही नहीं करता, ये सियासी बेसिस पे, फेवरेटिज्म पे सिलेक्शन होती है। आप किसको बाय करते हैं इन दोनों आर्ग्यूमेंट से, और सलूशन क्या है? जो नुमान साहब बात कर रहे हैं कि एसोसिएट नेशन हम बन जाएंगे, ये तो परेशान कौन है? वन स्पोर्टिंग कंट्री है, एक स्पोर्ट से भी हाथ धो बैठे हम, तो पीछे तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। सबसे बुनियादी वजह मुजम्मिल नेपोटिज्म है। अब आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो लोग साबिक टेस्ट क्रिकेटर वाबस्ता है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन सबके साहबजादे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फिर गरीब का बच्चा जो धूप में जाता है अपना बैग लेकर, उसको कौन सेलेक्ट करेगा? सिलेक्शन कमेटी में आपने अलीम डार, जो दुनिया के बेहतरीन अंपायर थे, उनको आपने सेलेक्टर बना दिया। आपने 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को दे दिए। वो क्या, उन्होंने क्या निकाल के दिया? कौन सा टैलेंट निकाल के दिया है? आपकी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ गामगन है। जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा, पहले भी 9 जून को जब हम भारत से आ रहे थे तो पीसीबी के चेयरमैन ने कहा था कि ऑपरेशन होगा। किधर हुआ ऑपरेशन? हसन अली ने तो कह दिया इक्विपमेंट नहीं, ऑपरेशन कहां से होगा? वही हसन अली पाकिस्तानी टीम में शामिल है। तो मेरे ख्याल में जब तक प्रॉपर तरीके से ग्रास रूट लेवल पर जाकर इन तमाम चीजों को ठीक नहीं किया जाएगा, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह बर्बाद है। जुनैद जिया साहब, जिनका खुद बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जीएम डोमेस्टिक बने हुए। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो डिप्टी कमिश्नर जंग थे, उन्हें लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया गया। जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी रुस्वा होती रहेगी। हम और आप और डॉक्टर नुमान इसी तरीके से अपने तबसरे करते रहेंगे, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और 2 खिलाड़ियों को, बाबर को, रिजवान को टीम से निकालना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि सारा निज़ाम और स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल।